Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Okay, beta, we were studying lesson number 13, God be praised. So, iska first page we have studied, first 4 paragraphs. So, now we are going to start paragraph number 5. If it were possible, agar mumkin hota, to get the necessities of life, ज़रूरियात ज़िंदगी को हासिल करना फ्रॉम द हेवन आसमान से थ्रू प्रेयर्स दुआओं के जरिए, अगर दुआओं के जरिए आसमान से ज़रूरियात ज़िंदगी का हुसूल मुमकिन होता, मौलवी अबुल वुड हैव प्रेड, तो मौलवी अबुल दुआ करता टू अल्लाह से फॉर अ पेयर ऑफ शूज, जूतों के जोड़े के लिए, फॉर हिज उम्दा, अपनी बेटी उम्दा के लिए, द यंगेस्ट इन द फैमिली, जो घर में सबसे छोटी थी। अगर ज़रूरियात ज़िंदगी का हुसूल दुआओं के जरिए आसमान से मुमकिन होता, तो मौलवी अबुल अपने कुंबे में सबसे छोटी बेटी उम्दा के जूतों के जोड़े के लिए अल्लाह ताला से दुआ करता। इफ इट वर पॉसिबल, ये थर्ड कंडीशनल है बेटा, इसके साथ इफ इट वर लगा हुआ है ना, इट वर पॉसिबल लगा हुआ है। वो क्यों लगा हुआ है वर यहाँ? क्योंकि जो मेन क्लॉज है उसमें क्या है, मौलवी अबुल वुड हैव प्रेड, तो इसके साथ अगर वर हो, वर जो है ना असल में ये क्या है, हैडबिन है। कंडीशनल सेंटेंसेस में हैडबिन जो है इज इट इक्वल टू वर। हैडबिन किसके बराबर है? वर के बराबर। यानी कि इफ इट हैड बिन पॉसिबल, तो हैडबिन नहीं लगाया, हैडबिन कैन बी रिप्लेस बाय वर, तो वर लगा दिया इफ इट वर पॉसिबल। और इट के बाद वर क्यों लगाया? क्योंकि आगे वुड हैव और थर्ड फॉर्म था। तो मेन क्लास में अगर वुड हैव और थर्ड फॉर्म हो, तो कंडीशनल क्लास में हैडबिन, हैड और थर्ड फॉर्म या फिर वर लग सकता है। अच्छा जी, एट नाइट ही कंसल्टेड हिज वाइफ, रात को उसने अपनी बीवी से मशवरा किया, बट इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग, लेकिन जवाब देने की बजाय, शी साइलेंटली लिफ्टेड, उसने खामोशी से उठाया अ कॉर्नर ऑफ द क्विल्ट, रजाई के एक कोने को, क्विल्ट कहते हैं रजाई को, टू एक्सपोज, दिखाने के लिए, एक्सपोज मीन टू शो, दिखाना, उम्दतुन्निसा स्मॉल बेयरफुट, उम्दतुन्निसा के छोटे नंगे पांव। लेकिन जवाब देने की बजाय उसने खामोशी से उम्दतुन्निसा के छोटे नंगे पांव दिखाने के लिए रजाई के एक कोने को ऊपर उठाया। सीइंग दोज डेंटी फीट, उन नर्मो नाजुक पांवों को देखकर, डेंटी मीन डेलिकेट, नर्मो नाजुक नफीस पांवों को देखकर, मौलवी अबुल बर्स्ट इनटू टीयर्स लाइक अ चाइल्ड, मौलवी अबुल बच्चे की तरह रोने लगा। उन नफीस या नर्मो नाजुक पांवों को देखकर मौलवी अबुल बच्चे की तरह रोने लगा। नेक्स्ट डे, अगले दिन, आफ्टर हिज मॉर्निंग प्रेयर्स, सुबह की नमाज के बाद, ही वेंट टू द शू मेकर, वो जूते वाले के पास गया, वो मोची के पास गया, एंड पेड हिम 5 rupees and 12 annas, और उसे 5 रुपए और 12 आने दे दिए, एंड बोट द शूज, और बाट द शूज, और जूता खरीद लिया। अगले दिन सुबह की नमाज के बाद वो मोची के पास गया, उसे 5 रुपए 12 आने दिए और जूता खरीद लिया। हाँ जी, व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ उम्दतुन्निसा शूज? उम्दतुन्निसा के जूतों की कीमत क्या थी? 5 rupees and 12 annas। लीविंग हिज शॉप, उसकी दुकान से बाहर निकलते हुए, he vowed with Allah as his witness, उसने कसम खाई, vowed मीन कसम खाना, अल्लाह as his witness, अल्लाह को गवाह बनाकर, witness कहते हैं गवाह को, ठीक है। उसकी दुकान से बाहर आकर उसने अल्लाह ताला को गवाह बनाकर कसम खाई, never to use the powdered tobacco, वो कभी भी नस्वार यूज नहीं करेगा। powdered tobacco किसको कहते हैं? नस्वार। that he loved, जो उसे बहुत ज्यादा पसंद थी। उसकी दुकान से निकलने के बाद उसने अल्लाह को अपना गवाह बनाकर कसम खाई,
कि वो नस्वार इस्तेमाल नहीं करेगा जो उसे बहुत ज्यादा पसंद थी। When महरन reached the age of 14, जब महरन की उम्र 14 साल हुई, मौलवी अबुल्स प्रेयर became intense and prolonged, तो मौलवी अबुल की दुआएं ज्यादा खुशू खुजू वाली और लंबी होती है। जब महरन की उम्र 14 साल हुई तो मौलवी अबुल की दुआएं ज्यादा खुशू खुजू वाली और लंबी होती गईं। ड्यूरिंग रमजान के दौरान he led the nightly तरावी prayers as usual, उसने मामूल के मुताबिक नमाज तरावी की इमामत कराई। लेड का मतलब होता है लीड, लेड इमामत कराना, ठीक है। एज यूजुअल मामूल के मुताबिक रमजान के दौरान उसने मामूल के मुताबिक नमाज तरावी की इमामत कराई। बट द सेम मौलवी, लेकिन वही मौलवी अबुल who never had made a single mistake, इसने कभी एक गलती भी नहीं की थी, began straying, वो भटकने लगा। straying होता है भटकना। from one surah of the holy Quran to another, कुरान की एक सूरत से दूसरी सूरत में। लेकिन वही मौलवी अबुल जिसने कभी कोई गलती नहीं की थी, वो कुरान पाक की एक सूरत से दूसरी सूरत में भटकने लगा। समटाइम्स अनकॉन्शियसली, बाज़-औक़ात लाशऊरी तौर पर, अननोइंगली, अनकॉन्शियसली नहीं पढ़ना इसको, इट्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज अनकॉन्शियसली, इट मीन्स अननोइंगली। समटाइम्स अनकॉन्शियसली ही रिपीटेड द सेम चैप्टर ट्वाइस in the same part of the prayer, बाज़-औक़ात वो अनजाने में, लाशऊरी हालत में या न जाने में या अनजाने में, बाज़-औक़ात वो अनजाने में नमाज के एक ही हिस्सा में एक सूरत को 2 मरतबा दोहरा देता। बाज़-औक़ात लाशऊरी तौर पर वो नमाज के एक ही हिस्सा में एक सूरत को 2 मरतबा दोहरा देता। Once when Chaudhry Fateh Dad, the member of the district board, reprimanded him for a mistake, जब एक मरतबा चौधरी फतेह दाद जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मेंबर था, reprimanded him, उसकी सरजनिश की, उसको डांटा, for a mistake, गलती पर। reprimand होता है डांटना, scolded, क्या बेटा? scolded, reprimanded, censured। द हेड ऑफ द विलेज, जो गांव का सरदार था, एक मरतबा जब चौधरी फतेह दाद ने, जो कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मेंबर था, गलती की वजह से उसकी सरजनिश की, मौलवी अबुल फेल्ट लाइक शाउटिंग बैक एट हिम, तो मौलवी अबुल का दिल कर रहा था कि वो चिल्लाते हुए कहे, शाउट बैक, चिल्लाते हुए। फेल्ट लाइक मीन दिल कर रहा था। बेटा फील लाइक ईडियम है, आई फील लाइक स्लीपिंग, मेरा दिल कर रहा है कि मैं सो जाऊं। आई फील लाइक ईटिंग डेट्स, मेरा दिल कर रहा है कि मैं खजूरें खाऊं। तो फील लाइक के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं? आईएनजी वाली फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएंगे। आई फील लाइक गोइंग आउटसाइड, मेरा दिल कर रहा है कि मैं बाहर चला जाऊं। ओके, मौलवी अबुल का दिल कर रहा था कि वो चिल्लाते हुए कहे, यू हैव अ होल रो ऑफ बॉयज चौधरी साहब, आपके पास तो लड़कों की एक कतार है। चौधरी की बेटी नहीं थी ना, सारे लड़के थे। चौधरी साहब, आपके पास तो लड़कों की एक कतार है। हैड यू ऑल्सो बीन ब्लेस्ड विद अ डॉटर, अगर आपकी बेटी होती, देन यू वुड अंडरस्टैंड, तो फिर आप समझते। वाई आई रिपीटेड अ चैप्टर ऑफ द होली बुक ट्वाइस, कि मैं कुरान की एक ही सूरत को 2 मरतबा क्यों दोहरा देता हूँ। चैप्टर मतलब यहाँ वैसे पारा भी होता है, यहाँ सूरत का करना है। अगर आपकी बेटी होती तो फिर आप समझते कि मैं कुरान पाक की एक ही सूरत को 2 मरतबा क्यों दोहरा देता हूँ। बट चौधरी फतेह दाद सेंशर, लेकिन चौधरी फतेह दाद की सरजनिश, सेंशर क्या पढ़ने इसको? इसका मतलब भी रेप्रीमेंड होता है, स्कोल्ड करना होता है, डांटना होता है। वो प्योरली रिलीजियस, खालिसतन मजहबी थी। लेकिन चौधरी फतेह दाद की सरजनिश खालिसतन मजहबी थी। वाई? क्योंकि ही वाज द सेम रिच पायस मुस्लिम, क्योंकि ये वही अमीर परहेजगार मुसलमान था। द हेड ऑफ द विलेज, जो गांव का सरदार था। हु एवरी इवनिंग फॉर ईयर्स, जो कई सालों से हर शाम हैड बीन सेंडिंग, भेज रहा था मौलवी साहब को
होम बेक्ड ब्रेड, घर में पकी रोटी, होम बेक्ड मीन घर में बनी रोटी। स्मीयर्ड विद घी, घी लगी, स्मीयर्ड का मतलब होता है लगना, स्प्रेड होना, स्प्रेड सिनोनिम हो तो उसका क्या करेंगे, स्प्रेड। एंड एन अर्थन बॉल ऑफ दाल, और दाल का मट्टी का भरा हुआ प्याला। कहते क्योंकि ये वही अमीर परहेजगार मुसलमान था जो कि गांव का सरदार था, जो हर शाम कई सालों से मौलवी अबुल को दाल का मट्टी का भरा हुआ प्याला और घर में पकी घी लगी रोटी भेजा करता था। ठीक है, तो मौलवी चौधरी फतेहदार जो था वो मौलवी साहब को शाम को खाना चौधरी फतेहदार ही भेजा करता था। घर में पकी घी लगी रोटी होती थी, दाल का प्याला होता था। ही वॉज वेरी रेगुलर इन हिज ऑफरिंग, वो अपना नजराना पेश करने में बहुत बाकायदा था। ऑफरिंग नहीं, नजराना, नजराना का मतलब खाना जो भेजा करता था। If for some reason the daily offering of the evening meal was delayed, अगर किसी वजह से शाम के रोजाने के खाने में ताखीर हो जाती, if for some reason अगर किसी वजह से the daily offering of the evening meal, शाम के खाने का रोजाना का नजराना was delayed, ताखीर का शिकार हो जाता, चौधरी फतेहदार would carry it himself, तो चौधरी फतेहदार खुद लेकर जाता तो मौलवी अबुल साहब मौलवी अबुल के घर में एंड अपोलोजाइज फॉर द डिले, सेइंग, और ये कहते हुए ताखीर की माजरत करता। अपोलोजाइज करना, सॉरी करना, माजरत करना। कैसे? आम टेरिबली सॉरी, मौलवी जी मैं बहुत ज्यादा मुझे अफसोस है, माई वाइफ इज अनवेल, मेरी बीवी बीमार है। सो द मेड हैज कुक्ड द मील फूड, बस नौकरानी ने खाना बनाया है। He sincerely considered, वो बड़े खलूस से समझता था, the daily gift of अबुल a part of his daily worship, वो मौलवी अबुल के रोजाना के नजराने को अपनी रोजाना की इबादत का हिस्सा समझता था। वो बड़े खलूस से मौलवी अबुल के रोजाना के नजराने को अपनी रोजाना की इबादत का हिस्सा समझता था। ठीक है, वो कहते हैं कि अगर शाम के खाने में किसी वजह से ताखीर हो जाती तो वो मौलवी अबुल चौधरी फतेहदार खुद खाना उठाकर मौलवी अबुल के घर में जाता और ये कहते हुए ताखीर की माजरत करता, मौलवी जी मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है, मेरी बीवी बीमार है, मेरी नौकरानी ने खाना बनाया है। वो क्यों हो गया बेटा? तो वो मौलवी अबुल के रोजाना के खाने के नजराने को बड़े खलूस से अपनी रोजाना की इबादत का हिस्सा समझता था। कॉन्शियस ऑफ एवर इंक्रीजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हर हस्बैंड, अपने खामंद की रोजमर्रा बढ़ती हुई जिम्मेदारियों से बाखबर। कॉन्शियस मीन अवेयर, आगाह, कॉन्शियस ऑफ। इंक्रीजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बढ़ती हुई जिम्मेदारियां ऑफ हर हस्बैंड, अपने खामंद की। ज़ेबुन्निसा टू हैड स्टार्टेड टीचिंग यंग गर्ल्स ऑफ द विलेज द होली कुरान, ज़ेबुन्निसा ने गांव की छोटी बच्चियों को कुरान पाक पढ़ाना शुरू कर दिया था। अपने खामंद की रोजमर्रा बढ़ती हुई जिम्मेदारियों से बाखबर ज़ेबुन्निसा ने भी गांव की बच्चियों को कुरान पाक पढ़ाना शुरू कर दिया था। ऑन थर्सडे, जुमरात को, when each of the girls, जब हर लड़की brought a small portion of sugar and bread, रोटी के ऊपर थोड़ी सी चीनी या शुगर रखकर लाती। ठीक है, स्मॉल पोर्शन ऑफ शुगर ऑन ब्रेड, रोटी के ऊपर थोड़ी सी शक्कर रखकर लाती। ज़ेबुन्निसा would arrange for at least 2 baskets, तो ज़ेबुन्निसा कम से कम 2 टोकरियों का बंदोबस्त करती थी। हर जुमरात को जब हर लड़की अपनी रोटी के ऊपर थोड़ी सी शक्कर रखकर लाती तो ज़ेबुन्निसा कम से कम 2 टोकरियों का बंदोबस्त करती। द स्मॉल बास्केट्स, ये छोटी टोकरियां, वर यूज्ड, इस्तेमाल होती थी, टू स्टोर मॉर्सल्स ऑफ होम बेक्ड ब्रेड। ये छोटी टोकरियां घर में बनी रोटी के टुकड़ों को जमा करने के लिए इस्तेमाल होती थी। मॉर्सल कहते हैं अ पीस ऑफ ब्रेड, रोटी का टुकड़ा। इसको कहना खाना खा लोगे तो मैं नहीं खाता, यार थोड़ा सा खा ले, तो हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेक अ मोर्सल। ये छोटी टोकरियां घर में बनी रोटी के टुकड़ों को जमा करने के लिए इस्तेमाल होती थी।
बट देयर वाज येट एन अदर प्रॉब्लम, लेकिन एक और मसला भी था। ये सारे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है बेटा। बट येट देयर वाज अनदर प्रॉब्लम, लेकिन एक और मसला भी था। बिसाइड्स ब्रेड टू फिल देयर bellies, पेट को भरने के लिए रोटी के अलावा दे ऑल्सो नीडेड क्लोथ्स, उन्हें कपड़ों की जरूरत भी होती थी। टू कवर देयर बॉडीज, अपने जिस्म को ढांकने के लिए। पेट को भरने के लिए रोटी के अलावा उन्हें अपने जिस्म को ढांकने के लिए कपड़ों की जरूरत भी पड़ती थी। चौधरी फतेह दाद यूज्ड टू प्रेजेंट न्यू क्लोथ्स टू मौलवी अबुल वंस अ ईयर आफ्टर एवरी हार्वेस्ट। आफ्टर एवरी हार्वेस्ट मीन हर कटाई के बाद। चौधरी फतेह दाद हर कटाई के बाद साल में एक मरतबा, वंस अ ईयर, साल में एक मरतबा मौलवी अबुल को नए कपड़े पेश किया करता था। Whenever these clothes came, जब कभी ये कपड़े आते थे, a tailoring shop would spring up, तो एक दर्जी की दुकान खुल जाती थी इन मौलवी अबुल हाउस, मौलवी अबुल के घर में। कहते जब कभी ये कपड़े आते तो मौलवी अबुल के घर में एक दर्जी की दुकान खुल जाती। स्प्रिंग अप में खुल जाती। ज़ेबुन्निसा with the assistance of Mehran and Zabda and Shamsan, ज़ेबुन्निसा मेहरन शमसन और जब्दा की मदद से would cut them into smaller outfits, उन्हें छोटे छोटे जोड़ों में काट देती थी for the younger kids, छोटे बच्चों के लिए। ज़ेबुन्निसा मेहरन, जब्दा और शमसन की मदद से छोटे बच्चों के लिए इन्हें छोटे छोटे जोड़ों में काट लेती थी। If he ever received some extra money, अगर कभी उसे जायद रकम मिल जाती थी, एक्स्ट्रा मनी मिल जाती थी, this bonus would usually be locked up in a tin box, तो ये जायद रकम, बोनस मीन एक्स्ट्रा मनी, तो ये जायद रकम टीन के एक डब्बे में रख दी जाती और ताला लगा दिया जाता। कहते अगर कभी उसे कोई कुछ जायद रकम मिल जाती तो वो इस जायद रकम को टीन के डब्बे में रखकर ताला लगा देते थे। With the passage of time, the appetites of the children increased. वक्त गुजरने के साथ साथ बच्चों की भूख में भी इजाफा होता गया। Appetites mean hunger, भूख। मौलवी अबुल was caught in the whirl of life. मौलवी अबुल जिंदगी के गर्दाब में फंस गया था। Whirl mean problem. मौलवी अबुल जिंदगी के गर्दाब में, मसाइल में फंस गया था। टाइम हैड नॉट बीन काइंड टू हिम, वक्त उसके साथ मेहरबान नहीं रहा था। द हेयर अराउंड हिज टेम्पल्स, उसकी कनपट्टियों के गिर्द हैड बिकम सिल्वरी वाइट, उसकी कनपट्टियों के गिर्द बालों पर चांदी उतर आई थी, यानी उसके जो कनपट्टियों के गिर्द बाल थे वो सफेद होना शुरू हो गया था। The grape of his teeth on his gums, उसके मसूड़ों पर उसके दांतों की गिरफ्त had for long been loose, अरसा हुआ ढीली हो गई थी। उसके दांतों की मसूड़ों पर गिरफ्त अरसा हुआ ढीली हो गई थी। But his voice remained resonant, लेकिन उसकी आवाज अभी भी गूंजदार थी, echoing थी। However, ताहम sometimes that too quivered, ताहम बाज़-ओ-क़ात इस पर भी लर्ज़ा तारी हो जाते, यानी कि आवाज भी कांप जाती थी। Quivered mean trembled। अरसा हुआ उसकी दांतों की मसूड़ों पर गिरफ्त ढीली पड़ गई थी, लेकिन उसकी आवाज अभी भी गूंजदार थी। ताहम बाज़-ओ-क़ात इस पर भी लर्ज़ा तारी हो जाता। चौधरी फतेह दाद was the only one who knew the reason। चौधरी फतेह दाद वो वाहिद शख्स था जो इसकी वजह जानता था कि क्यों ये जल्दी इसके बाद सफेद हो रहे हैं। मौलवी अबुल had once opened his heart, open one's heart, दिल की बात कहते। मौलवी अबुल एक मरतबा उससे दिल की बात कही थी about a suitable match for मेहरन के मुनासिब रिश्ते के लिए। मौलवी अबुल ने एक मरतबा उससे अपने दिल की बात कही थी। दिल की बात कही थी यानी कि ये कहा था मेरी बेटी का रिश्ता कहीं करवा दो। The Chaudhary had carefully considered the eligibility of all young men of the village. चौधरी ने बड़े एहतियात से गांव के नौजवानों की अहलियत को परखा था। ठीक है, चौधरी ने बड़े एहतियात से गांव के नौजवानों की अहलियत को परखा था। There was some whom he found suitable,
कुछ ऐसे रिश्ते भी थे जो उसको मुनासिब लगे। बट द ट्रबल वाज दैट एवरीवन इन द कम्युनिटी न्यू मौलवी अव्वल वेल। लेकिन मसला ये था, दिक्कत ये थी कि गांव में हर शख्स मौलवी अव्वल को जानता था। क्या जानता था? दैट मौलवी अव्वल इज अ पुअर पर्सन, ही वुड नॉट गिव अ लॉट ऑफ डावरी, ज्यादा जेज नहीं दे सकेगा, गरीब आदमी है, इस वजह से वो शादी नहीं करना चाहता। अच्छा जी, उसके बाद है जी चौधरी फतेहदाद ने कोशिश की थी टू निगोशिएट, बातचीत करने की विद अ कपल ऑफ एल्डर्स, गांव के चंद बड़े लोगों से। चौधरी फतेहदाद ने गांव के चंद बड़े लोगों से गुफ्तगू करने की कोशिश की थी, बट ऑल ऑफ देम ड्रू बैक, लेकिन वो सब यूं पीछे हट गए, एज इफ बीज हैड सडनली स्प्रंग फ्रॉम अ बेड ऑफ रोजेस, बेड ऑफ फ्लावर्स। जैसे अचानक, सडनली मीन अचानक, फूलों की क्यारी में से शहद की मक्खियां निकल आई। स्प्रंग, ठीक है, बीज हैड स्प्रंग, सडनली स्प्रंग में बाहर आ गई। चौधरी फतेहदाद ने गांव के चंद बड़े लोगों से बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन वो सब यूं पीछे हट गए जैसा कि फूल की क्यारियों में से शहद की मक्खियां निकल आई हो। यानी कहने का मतलब ये है कि उन्होंने कहा भाई हम नहीं करवा सकते। चौधरी फतेहदाद ने रिक्वेस्ट की, मौलवी हमारी मस्जिद का जिसकी बेटियों का रिश्ता करवा देंगे, वो पीछे हट गए, उन्होंने कहा हम नहीं करवा सकते। तो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेसन, सी यू टुमारो।